नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग चर्चा करेंगे यहां पर एक महत्वपूर्ण सेशन की, जिसमें आज हम मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो सभी साथी आ जाएंगे, बेहतरीन तरीके से हम पढ़ते हुए चलेंगे। अब बात आती है कि सर कुछ स्टेटमेंट भी हैं, जैसे पीएम को लेकर है, जैसे कि केंद्रीय मंत्री परिषद को लेकर है कि किसने कहा था कि प्रधानमंत्री कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला है। किसने कहा था कि प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ऐसा है जो खुद तैरता है और अपनी मंत्रिपरिषद को तैराता है, खुद डूबता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को ले डूबता है। तो इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी चर्चा होगी, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं प्रधानमंत्री से। किससे स्टार्ट करेंगे? चलिए पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, हमारा पॉलिटी है और पॉलिटी में हम लोग बात करते हैं, पॉलिटी है। और पॉलिटी में हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे सर प्रधानमंत्री एवं, आप कहेंगे सर प्रधानमंत्री, जिसे हम प्राइम मिनिस्टर के नाम से जानते हैं, प्रधानमंत्री एवं म- मंत्री परिषद। क्या पढ़ेंगे भैया? प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। ठीक है जी, मंत्री परिषद। और ये कौन सी मंत्री परिषद है? संघीय मंत्री परिषद है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड, इसको हम क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? आप कहेंगे सर इसे हम क्या बोलेंगे भैया? आप कहिएगा सर इसे हम बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या बोलेंगे इसको? आप कहेंगे सर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, ये यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात होगी। ठीक है, मिनिस्टर्स। चलिए, यहाँ पर हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पढ़ेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री तो हम लास्ट में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में ही, यानी कि आज आधे घंटे हम पढ़ेंगे किसके बारे में? तो हम यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कुलदीप जी कह रहे हैं मास्टर जी आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत अभी ठीक है, बस चेहरे पे थोड़ी सी स्वेलिंग रह गई है, बाकी तो तबीयत ठीक है, दर्द अब कम है। ठीक है, स्वेलिंग थोड़ी सी है, ये भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। चलिए हम लोग बात करते हैं। आप बताइएगा सर, आज हम जो पढ़ेंगे ना, वो ये दोनों ही टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं मंत्री परिषद। क्या पढ़ते हैं जी? आप कहेंगे सर यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं मंत्री परिषद। और ये कौन सी मंत्री परिषद की बात होगी? तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह सकते हैं, या इसे हम मंत्री परिषद या संघीय मंत्री परिषद, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर संघीय मंत्री परिषद हम इसको कह सकते हैं। जब प्रधानमंत्री लिखा है तो संघीय लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन जब केवल हम मंत्री परिषद लिख रहे हैं तब हमें जरूरत पड़ेगी। इसे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह सकते हैं। क्या कहेंगे जी इसको? आप कहेंगे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है जी, मिनिस्टर्स। चलिए, मिनिस्टर्स, तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं, मिनिस्टर्स। अब ये बताइए सर, ये किस भाग में आता है? ये जो है, यहाँ पर अगर मैं इनकी बात करूँगा सर, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक संविधान के किस भाग में आता है, किस पार्ट में आता है? आप कहेंगे सर भाग 5 में आता है। किस में? भाग 5 में आता है। चलिए, यहाँ पर चर्चा आ गई कि सर ये भाग 5 में है। हमने एक आर्टिकल पढ़ा था कि सर आर्टिकल था कि अनुच्छेद 53, उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि राष्ट्रपति में समस्त कार्यपालिका की, या राष्ट्रपति में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां होंगी जिनका प्रयोग वो अधीनस्थ अधिकारियों या संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। पढ़ा था ना हम लोगों ने। अब हम यहाँ पर बात करेंगे आर्टिकल 74 से। किससे पढ़ेंगे? आर्टिकल 74 से। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम लोग यहाँ पर सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि सर जो संघीय मंत्री परिषद है, इसका गठन, इसका गठन कौन से आर्टिकल में है? इसका कॉन्स्टिट्यूशन, गठन को कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखते हैं भैया। कभी आप यहाँ पर संविधान समझ बैठो कि गठन का मतलब तो कंपोजिशन होगा, लेकिन इसके परिप्रेक्ष्य में हम इसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कि कौन से आर्टिकल में इसका गठन किया जाता है? आप कहेंगे सर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 74।
आर्टिकल 74 में लिखा है कि भैया मंत्री परिषद का गठन होगा और ये मंत्री परिषद राष्ट्रपति की सहायता के लिए की जाती है। कि सर मंत्री परिषद का गठन किसके लिए किया जाता है? तो आप लोग बताइएगा। बिल्कुल कुलदीप जी, बिल्कुल भैया, यहां पर हम आगे बात करते हैं। चलिए आप लोग मुझे बताइए कि भैया हम यहां पर संघीय मंत्री परिषद के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? संघीय मंत्री परिषद के बारे में बात करेंगे। यानी मंत्री परिषद का गठन किस में किया गया है? आर्टिकल 74 में। मंत्री परिषद या संघीय मंत्री परिषद का गठन किस में है? आर्टिकल 74 में किया गया है। ठीक है, चलिए ये बताइए कि सर इस मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधान कह लें या हेड कह लें? कि सर इसका हेड कौन होगा? आप कहेंगे सर इसका प्रधान जो होता है वो पीएम होता है। कौन होता है जी? प्राइम मिनिस्टर होगा। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि सर प्रधानमंत्री। कि संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष या हेड कौन होता है? तो आप कहेंगे सर प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। चलिए अब आप लोगों को दो शब्द बताने हैं। एक तो मंत्री परिषद क्या होती है और एक आप लोगों को बताने हैं सर मंत्रिमंडल क्या होता है। दो शब्दावली के मैं यहां पर आपसे चर्चा करूंगा। मैं यहां पर आपसे एक चीज पूछूंगा कि सर ये बताइए, एक तो मंत्री परिषद मुझे आप बता दीजिए, मंत्री परिषद क्या होती है? और एक आप मुझे बताइए कि सर एक तो मंत्री परिषद, एक मंत्रिमंडल। ऐसे करके आप लोग मुझे दो शब्दों का प्रयोग है यहाँ पर, ये आप मुझे बताएंगे कि सर ये हमने पढ़ना है कि भैया यहाँ पर आपको बताना है कि मंत्री परिषद जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं और इसे हम बोलते हैं कैबिनेट। मंत्रिमंडल को हम क्या बोलते हैं? कैबिनेट। चलिए कि सर इनमें अंतर क्या है? अंतर आप लोगों को बताना है कि सर जो मंत्री परिषद है इसमें इसमें कौन कौन होते हैं? इसमें भैया पीएम भी होता है। आप कहेंगे सर इसमें केंद्रीय मंत्री होते हैं। कौन होते हैं इसमें? केंद्रीय मंत्री। आप कहेंगे सर इसमें केंद्रीय मंत्री होते हैं। इसमें राज्य मंत्री भी होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं और इसमें उप मंत्री भी होते हैं। कौन होते हैं? उप मंत्री भी होते हैं। पीएम सहित की बात हो रही है, प्रधानमंत्री तो होता ही है दोनों में। इसे हम क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? इसे हम बोलते हैं सेंट्रल मिनिस्टर। क्या बोलेंगे? सेंट्रल मिनिस्टर। ठीक है जी, सेंट्रल मिनिस्टर। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? स्टेट मिनिस्टर। क्या बोलेंगे? स्टेट मिनिस्टर। ठीक है, चलिए इसे हम क्या बोलेंगे? डिप्टी मिनिस्टर। क्या बोलेंगे? डिप्टी मिनिस्टर। तो यहां तक आप लोग लिख लीजिए डिप्टी मिनिस्टर। अब बात आती है सर कैबिनेट में कौन कौन होते हैं? पीएम तो होगा ही, पीएम तो दोनों में ही होगा। इसमें भी पीएम होगा, इसमें भी पीएम होगा। ठीक है, और इसमें केवल केंद्रीय मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? केंद्रीय मंत्री। आप कहेंगे सर केंद्रीय मंत्री, इसे हम बोलते हैं सेंट्रल मिनिस्टर। क्या बोलेंगे जी? केंद्रीय मंत्री को आप कहेंगे सर केंद्रीय मंत्री को हम क्या कह सकते हैं? आप कहेंगे सर केंद्रीय मंत्री को हम सेंट्रल मिनिस्टर कह सकते हैं। क्या कहेंगे जी? सेंट्रल मिनिस्टर। ठीक है जी, मिनिस्टर। चलिए लिख लिया होगा आप लोगों ने कि सर ये बताइए, ये सारी चीजें आपको पता है कि आर्टिकल 74 में मंत्री परिषद का गठन है, लेकिन हमें ये पता है मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। कि सर जो कैबिनेट है ये ओरिजिनल संविधान में नहीं था। ये शब्द ये बाद में जोड़ा गया है। और कब जोड़ा गया था? कि भैया जो मंत्रिमंडल शब्द है ये मूल संविधान में नहीं था। मैं हर पॉइंट आपको कराता हुआ चलूंगा। आप कहेंगे सर मूल संविधान में नहीं था। ठीक है जी, मूल संविधान में नहीं था। ये जो शब्द है ना कैबिनेट, मूल संविधान में नहीं था। ठीक है, मूल संविधान जिसे हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कि सर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। आप कहेंगे सर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, नहीं था। इसे भैया क्या किया गया है? 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। आप कहेंगे सर 44वां
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा एक आर्टिकल जोड़ा गया, द्वारा आर्टिकल 352 क्लोज 3 में कैबिनेट या मंत्रिमंडल, आप कह सकते हैं मंत्रिमंडल जोड़ा गया। ठीक है, ये क्यों जोड़ा गया था, इसका कारण मैं आपको बताता हूं। इसका कारण क्या था कि जब 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था आंतरिक अशांति के आधार पर, तब ये चर्चा आई कि भाई राष्ट्रपति ने मात्र प्रधानमंत्री के फोन से हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया, लेकिन वास्तविकता ये होनी चाहिए कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की लिखित सूचना पर, जब तक मंत्री परिषद लिखित सूचना ना दे तब तक भैया राष्ट्रीय आपातकाल घोषित नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भैया मंत्रिमंडल शब्द यूज करते हैं कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कि मंत्रिमंडल शब्द बाद में जोड़ा गया है। क्या किया गया, बाद में जोड़ा गया है। राज्य पुनर्गठन अधूरा, घूंसा मारूंगा खींच के, पूरा कराया है मैंने। नेक्स्ट क्लास में देख लेना, अगर कुछ बचा होगा तो मैंने अगली वाली क्लास में कराया होगा। चलिए, यहां तक आप लोगों ने पढ़ लिया। ये आप मुझे बताइए कि सर ये जो है कि जो मंत्रिमंडल शब्द है, ये जो मंत्रिमंडल शब्द है इसे बाद में जोड़ा गया है। क्या किया गया है, इसे बाद में जोड़ा गया है। तो यहां तक आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, यहां तक आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, अब ये सारी चीजें हमारी हो गई खत्म। यहां पर हमने ये चीजें पढ़ ली कि सर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। मूल संविधान में ये नहीं था, इसे बाद में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में क्लोज जोड़ा गया। अनुच्छेद 352 क्लोज 3 में कैबिनेट मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री, सेंट्रल मिनिस्टर, यानी कि केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, कैबिनेट मंत्री बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं, आप कहेंगे सर कैबिनेट मंत्री। ठीक है, इन्हें क्या बोल सकते हैं, कैबिनेट मंत्री। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर, इनको हम कैबिनेट मिनिस्टर बोल सकते हैं। राज्य मंत्री को स्टेट मिनिस्टर, उप मंत्री। अब आपने सुना होगा एक स्वतंत्र प्रभार का मंत्री भी होता है। स्वतंत्र प्रभार के मंत्री के बारे में अगर मैं बात करूं तो राज्य मंत्री को ही स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया जाता है। यहां पर आप लिख सकते हैं कि सर राज्य मंत्री को स्टेट मिनिस्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, स्टेट मिनिस्टर। कि सर जो राज्य मंत्री होता है ना, स्टेट मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर को ही स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया जाता है। स्वतंत्र प्रभार, कि सर स्वतंत्र प्रभार क्या होता है, स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया जाता है। मंत्री यानी कि मिनिस्टर बनाया जाता है। ठीक है, मिनिस्टर बनाया जाता है। यहां तक आप लोग लिख सकते हैं बनाया जाता है। चलिए, क्या ये सारे पॉइंट आपने लिखे। यहां पर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सर स्वतंत्र प्रभार का मंत्री है कि जब कोई केंद्रीय मंत्री का प्रभार, जब पावर्स ऑफ, या ऐसे कह सकते हैं कि भैया ये बताइए कि केंद्रीय मंत्री की जो पावर है किसी राज्य मंत्री को दी जाती है तो वो स्वतंत्र प्रभार का मंत्री, फ्री हैंड मिनिस्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्री हैंड मिनिस्टर हो जाएगा वो। ठीक है, चलिए यहां पर हम लोगों ने लिख लिया मंत्री परिषद बड़ा होता है या मंत्रिमंडल। आप कहेंगे सर मंत्रिमंडल बड़ा होता है। ठीक है, मंत्रिमंडल बड़ा होता है क्योंकि सरकार को यही चलाता है, केंद्र सरकार को यही मंत्रिमंडल चलाता है। प्रधानमंत्री, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री ये मंत्री परिषद में होते हैं। तो आप कहेंगे सर ये बड़ा होता है। ठीक है, इसके पास ज्यादा पावर होती है, ठीक है, ये किसमें, पावर में बड़ा है। ये किसमें बड़ा है, पावर में बड़ा है। ये सरकार चलाता है। ये क्या करता है, ये सरकार चलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात आती है कि सर ये बताइए
मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि सर मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति आप कहेंगे सर मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर। आप कहेंगे सर अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स, कि सर मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कौन कौन भैया बता देंगे? आप कहेंगे सर मंत्रियों की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में दी हुई है? एक आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल 75 क्लोज 1। इसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यहां पर आप कह सकते हैं सर राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा, जिसे हम वाई प्रेसिडेंट भी लिख सकते हैं, वाई प्रेसिडेंट, ठीक है जी। किसके द्वारा हो रही है? वाई प्रेसिडेंट। क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति मंत्री बना सकता है? नहीं। किसकी सलाह पर? पीएम की सलाह पर, ठीक है जी, पीएम की सिफारिश पर। प्रधानमंत्री सिफारिश करते हैं कि इस व्यक्ति को क्या किया जाए? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ, ऐसे करके लिख लेना कि भैया ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। अब मंत्री कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए कि सर मंत्री कितने प्रकार के होंगे, मंत्रियों का प्रकार क्या है? तो आप बताएंगे सर मंत्रियों के प्रकार, कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। आप बता सकते हैं मंत्री होते हैं 3 प्रकार के। मैंने हालांकि यहां पर लिख भी दिया है, मंत्री एक प्रकार ये है, दूसरा प्रकार ये है, तीसरा प्रकार ये है। तो मंत्री कितने प्रकार के हो गए? तुम आप ये भी बता सकते हैं मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। यहां पर मंत्री कि भैया कितने प्रकार के मंत्री बन सकते हैं? तो आप कहेंगे सर मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं मिनिस्टर्स के? 3 टाइप्स, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ठीक है। केंद्रीय मंत्रियों को सहायता कौन करता है? राज्य मंत्री। राज्य मंत्रियों को सहायता कौन करता है? उप मंत्री। तो इस प्रकार से आप लोग यहां पर लिख लीजिए, यहां पर आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए ये सारी चीजें आप लोगों ने यहां तक तो लिख ही ली हैं। अब मैंने कहा कि सर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? आप कहेंगे सर मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन उनकी लिस्ट प्रधानमंत्री देते हैं कि भाई इस मंत्री, इस व्यक्ति को ये मंत्री परिषद मंत्री के रूप में आप शपथ दिला दीजिए, बाद में कार्यभार में दे दूंगा, ठीक है। कि किसको गृह मंत्री बनाना है, किसको रक्षा मंत्री बनाना है, किसको वित्त मंत्री बनाना है, ये प्रकार की सारी चीजें हो जाएंगी। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। नीलेश जी उप मंत्री दोनों जगह होते हैं, केंद्र में भी राज्य में भी, है ना? तो आप ये ध्यान रखना है किसी के लिए भी बनाए जा सकते हैं। चलिए अब बात आती है सर ये जो मंत्री होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? ये कितने समय के लिए बनते हैं? कार्यकाल आप कहेंगे सर मंत्री परिषद का जो कार्यकाल है, जो टेन्योर है, ये टेन्योर किस में दिया हुआ है? आप मुझे बताएंगे कि सर इनका टेन्योर किस में दिया है, कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 75 क्लोज 2 कि प्रधानमंत्री और मंत्रियों की जो सेवा अवधि है, तो आप कहेंगे सर 5 साल। कितने साल तक होता है? लेकिन यहां पर ये 5 साल मत लिखना, यहां पर 5 साल मत लिखना, यहां पर लिखना कि मंत्री कब तक अपने पद पर बना रह सकता है। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहें। इसका मतलब क्या है? आप कहेंगे सर ड्यूरिंग ऑफ द प्लेजर, ड्यूरिंग ऑफ द प्लेजर, ऑफ द प्लेजर, ड्यूरिंग ऑफ द प्लेजर ऑफ
प्रेसिडेंट। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक मंत्री अपने पद पर बना रहेगा। ये तो हो गई किताबी भाषा। अब वास्तविक भाषा क्या है? वास्तविक भाषा ये है कि जब तक प्रधानमंत्री चाहते हैं मंत्री अपने पद पर बना रहेगा। जब तक प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे तब तक वो मंत्री बना रहेगा। अगर प्रधानमंत्री उसे चेंज करना चाहेंगे तो राष्ट्रपति से कहेंगे जी इनको मैं चेंज करना चाह रहा हूं, आप इनको सस्पेंड कर दीजिए या इनका पद समाप्त कर दीजिए। तो राष्ट्रपति संबंधित मंत्री को भैया उसके पद से हटा सकता है। ठीक है, ये अधिकार किसका होता है? ये अधिकार प्रधानमंत्री का होता है। यहां पर हमने ये सारी चीजें लिख ली हैं। अब बात आती है कि सर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन व्यक्ति बन सकता है मंत्री या प्रधानमंत्री? आप कहेंगे सर दोनों की मैं एक साथ बात कर रहा हूं, हालांकि प्रधानमंत्री बाद में बताऊंगा इसलिए मैं प्रधानमंत्री लिख नहीं रहा हूं। आर्टिकल्स यही रहेंगे, प्रधानमंत्री के लिए भी आर्टिकल्स यही रहने वाले हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब बात यहां पर आती है कि सर इन मंत्रियों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? इन मंत्रियों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? आप बताइए सर कि क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। कौन कौन साथी बता देंगे कि कौन व्यक्ति बन सकता है मंत्री या प्रधानमंत्री? ठीक है, फिलहाल तो मंत्री पढ़ रहे हैं तो मंत्री पर ही फोकस करेंगे। तो आप कहेंगे सर भारतीय नागरिक होना जरूरी है। पहली क्वालिफिकेशन तो ये आप समझे हर किसी में जरूरी है, भारतीय नागरिक होना बहुत जरूरी है। कौन होना चाहिए? भारतीय नागरिक, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आप कहेंगे सर सिटीजन ऑफ इंडिया होना बहुत जरूरी है, भारतीय नागरिक हो। यहां पर लिखा है कि उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? आयु की आयु कम से कम उसकी 25 साल होना चाहिए। कितना साल होना चाहिए? 25 साल। तो आप ये भी ध्यान रखना कि मंत्री बनने के लिए कम से कम आयु कितनी चाहिए? 25 ईयर्स। कितनी चाहिए? 25 साल उसकी एज होनी चाहिए। कितनी साल एज होनी चाहिए? 25 साल उसकी एज होनी चाहिए। हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि सर 25 साल एज होनी चाहिए। जो मंत्री बनेगा ये मंत्री सदस्य किसका होना चाहिए? किसका सदस्य होना चाहिए? मेंबर। आप कहेंगे कि सर जो मंत्री बन रहा है ये मेंबर किसका हो सकता है? तो आप लोग कहेंगे सर ये मेंबर किसका हो सकता है? आप बता देना कि सर जो मंत्री बनता है वो लोकसभा का सदस्य हो सकता है। लोकसभा का मेंबर मंत्री बन सकता है या राज्यसभा का मंत्री बन सकता है। राज्यसभा का सदस्य भी मंत्री बन सकता है। ठीक है, राज्यसभा सदस्य या लोकसभा सदस्य। ठीक है, राज्यसभा सदस्य हो या लोकसभा सदस्य हो। मेंबर ऑफ लोकसभा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप कहेंगे सर मंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए मेंबर ऑफ लोकसभा होना चाहिए, लोकसभा होना चाहिए, या भैया मेंबर ऑफ राज्यसभा होना चाहिए। अगर मेंबर राज्यसभा से है तो आयु उसकी 30 साल होगी। मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है जी, राज्यसभा। क्या ये फैक्ट आपको समझ में आए? आप कहेंगे भैया ये हमें पता चल गया। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य है या राज्यसभा का सदस्य है, लोकसभा का सदस्य है या राज्यसभा का सदस्य है, ऐसे व्यक्ति को मंत्री या प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। अब बात यह आती है कि यदि कोई व्यक्ति ना तो लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का सदस्य है, क्या वह व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है? बिल्कुल। कैसे बनेगा जी? कैसे बनेगा? आप कहेंगे सर ऐसा व्यक्ति जो ना तो लोकसभा का सदस्य ना राज्यसभा का सदस्य, कोई अदर पर्सन, अदर व्यक्ति है, क्या भारत में मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। ऐसा कौन सा मामला था जिसमें यह कहा गया था कि प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई अन्य व्यक्ति भी योग्य होगा? राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री बना सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने एसपी, आप कहेंगे सर एसपी आनंद केस में कहा था। किस में कहा था? एसपी आनंद केस में कहा था कि किसी भी व्यक्ति को क्या किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा का सदस्य ना होते हुए भी प्रधानमंत्री, मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई अन्य व्यक्ति, यहां पर आप ध्यान रखें, यदि कोई अन्य व्यक्ति है, कोई अदर पर्सन है, आप कहेंगे सर अदर पर्सन,
यानी कि जो ना तो लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का सदस्य, अन्य व्यक्ति भैया ये क्या हो सकता है, मंत्री बनाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, मंत्री बनाया जा सकता है। ठीक है, मंत्री बनाया जा सकता है, जा सकता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन दे दी है, बनाया जा सकता है। इसके लिए कंडीशन क्या है कि इसे 6 मंथ के अंदर अंदर, विद इन 6 मंथ, आप कहेंगे सर यदि कोई व्यक्ति जो लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, अदर व्यक्ति है, तो विद इन 6 मंथ उसे क्या करना पड़ेगा, विद इन 6 मंथ लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेना जरूरी होगा। राज्यसभा की सदस्यता लेना जरूरी है। राज्यसभा की सदस्यता, मेंबरशिप लेना जरूरी है। ठीक है जी, क्या लेना जरूरी है, मेंबरशिप। ठीक है, मेंबरशिप। क्या यहां तक आप लोग लिख लेंगे, मेंबरशिप होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें आपने लिख ली, ये सारी चीजें आप लोगों ने यहां तक लिख ली होंगी। चलिए बता दीजिए, ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य मंत्री बन सकता है, लोकसभा का नहीं है तो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, राज्यसभा का भी नहीं है, लोकसभा का भी नहीं है, कोई अन्य व्यक्ति है तो अन्य व्यक्ति भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर अंदर, विद इन 6 मंथ, लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेना अनिवार्य है। सदस्यता लेना अनिवार्य है। क्या है जी, लेना अनिवार्य, यहां पर लिख लीजिएगा। ठीक है, अनिवार्य है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, यहां तक कोई दिक्कत अगर हुई हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो यहां तक कोई समस्या किसी को अगर हो रही हो, चलिए बहुत बढ़िया, बताइए किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है। चलिए अब बात करेंगे सर, मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है, मंत्रियों की संख्या। क्या ऐसा कोई पीएम है जो अभी तक बना हो, बिल्कुल एच डी देवगौड़ा, एच डी देवगौड़ा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। एक मामला था, एसपी एसपी आनंद वर्सेस एच एच डी देवगौड़ा, हरदल्ली देवगौड़ा, 1996। जिस समय एच डी देवगौड़ा ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य नहीं थे, तो उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था 1996 में। चलिए चलिए बहुत बढ़िया। नीलेश कुछ कह रहे हैं, दिखाना भाई। सौम्या लाइब्रेरी वरादरी में है, क्या हुआ है यहाँ, दिखाओ जरा। के अंदर सांप ने एक लड़की, अच्छा ओ माय गॉड, लड़की बेहोश है। कहाँ पर पड़ती है ये लाइब्रेरी, कहाँ पर पड़ती है नीलेश। मैं दुआ करूंगा भगवान से, आप सब लोग दुआ करेंगे कि वो बच्ची सही हो जाए, स्वस्थ हो जाए। चलिए तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया। अब बात आती है सर, यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे कि सर एक नोट लिखना, नोट लिखना। नोट में क्या लिखेंगे, आप कहेंगे सर 91वां संविधान, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम। ठीक है जी, अधिनियम। वो 2003, आप कहेंगे सर 2003। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं 2003, तो ये हम सारी चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं। आप कहेंगे सर 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा क्या प्रावधान किया गया, के द्वारा मंत्रियों की संख्या, आप कहेंगे सर मंत्रियों की संख्या, की संख्या, केंद्र में मंत्रियों की संख्या लोकसभा का 15%। देखिए केंद्र में तो लोकसभा की संख्या का, लोकसभा संख्या का, लोकसभा सदस्यों का 15%, लोकसभा सदस्यों का 15%, एवं राज्यों में विधानसभा का, आप कहेंगे सर एवं राज्यों में
में विधानसभा, जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, विधानसभाओं की कुल संख्या का 15% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? का 15% से अधिक ना हो, 15% से अधिक ना हो, ये लिखा हुआ, अधिक ना हो। चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गई चीजें, ना हो। ठीक है, यानी कि लोकसभा में अधिकतम कितने मंत्री बन सकते हैं? तो आप कहेंगे सर लोकसभा में जैसे कि वर्तमान में 543 हैं, तो इसका 1/15 यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 15%, और इसका 15% लगभग कितना हो जाएगा, ऐसे करके निकालना इसका, तो 543 गुणा 15/100, तो लगभग में कितना हो सकता है? तो यहां से जाएगा 5 4 15 चौका, आप कहेंगे 15 पंजे 75, तो लगभग 75। लेकिन लोकसभा की कुल अधिकतम संख्या का कितना प्रतिशत? तो आप कहेंगे अधिकतम संख्या तो कितनी हो गई है, वर्तमान में 550 हो गई है, लेकिन वैसे 552 ही है लिखा हुआ अभी भी संविधान में। तो आप कहेंगे सर लगभग 75 मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन लोकसभा में लिखा है कि 82 मंत्री बन सकते हैं। कितने मंत्री बन सकते हैं लोकसभा में? 82 मंत्री अधिकतम बन सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट कथन है मंत्री परिषद से कि किसने क्या स्टेटमेंट दी थी, किसने क्या स्टेटमेंट दी थी। ठीक है जी, हम लोग बात करेंगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा मनीष, ये मनगढ़ंत कहानियां हैं, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि ओबीसी वर्ग से प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। भैया ओबीसी तो था भी नहीं जिस समय संविधान बना है, ओबीसी शब्द ही 1993 में दिया गया है। ठीक है, तो ये तो था ही नहीं भैया। 2003 है, 8 नहीं होगा ये। ठीक है, 8 नहीं होगा भैया। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम ये कहता है मंत्रियों की संख्या, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं जी मंत्रियों की संख्या, कि अधिकतम मंत्री कितने बन सकते हैं, मंत्रियों की संख्या। ठीक है, मंत्रियों की संख्या। आप कहेंगे सर, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है जी, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये हमने पढ़ लिया। मैं कुछ स्टेटमेंट भी बताऊंगा। अच्छा, 91वां संविधान संशोधन 2008 में हुआ था, इतना घूसा मारूंगा ना मैं तुम्हारे अंकुर, पढ़ लो। चलिए, 91वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि भैया इसमें क्या किया गया, एक चीज जोड़ दी गई थी। कौन सी चीज? एक आर्टिकल जोड़ा गया था, अनुच्छेद 75 खंड का, आर्टिकल 75 क्लोज का, कि सर इसके द्वारा एक आर्टिकल जोड़ा गया था। कि कौन सा आर्टिकल था? तो इसके माध्यम से एक आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल 75(1)(a। ठीक है जी, इसको ऐसे लिख सकते हैं आर्टिकल 75(1) का के माध्यम से कि लोकसभा की कुल 15%, विधानसभाओं का कुल 15% से अधिक नहीं हो सकते मंत्री। चलिए, अब कुछ स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूं, जैसे कैबिनेट से संबंधित कुछ कथन हैं। ग्लैडस्टोन जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, ग्लैडस्टोन ने कहा था कैबिनेट सूर्य के समान है जिसके चारों ओर निकाय परिभ्रमण करते हैं। कैबिनेट के बारे में क्या कहा था, क्या कहा है? तो आप क्या बताइएगा? 50% +1। अजय कुमार, कभी भी नहीं हो सकता ऐसा, ना मैम ने ऐसा कभी बताया होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, मोनिका कह रही है 2008 में हुआ था। ओहो, घूसा क्या होता? घूसा ये होता है, ऐसे मारते हैं घूसा। ठीक है जी, चलिए, से अच्छा से अधिक ना हो, से अधिक ना हो। ठीक है, से अधिक ना हो। ठीक है, से अधिक ना हो। चलिए, हम बात कर लेते हैं यहां पर कि ग्लैडस्टोन का क्या, उसने क्या कहा था कि कैबिनेट सूर्य के चारों ओर
चारों ओर अन्य निकाय परिभ्रमण करते हैं। कैबिनेट सूर्य के समान है जिसके चारों ओर अन्य निकाय परिभ्रमण यानी कि घूमते रहते हैं। द कैबिनेट इज लाइक द सन अराउंड विच अदर बॉडीज रिवॉल्व, कि भैया वो रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। जबकि आइवर जेनिंग ने कहा था कि कैबिनेट ब्रिटिश संविधान व्यवस्था का केंद्र बिंदु है, यह ब्रिटिश सरकार को एकता प्रदान करता है। भारतीय मंत्री परिषद के परिप्रेक्ष्य में भारतीय मंत्रिमंडल के बारे में आइवर जेनिंग ने कहा था। आइवर जेनिंग ने क्या कहा था, आप बताइए। आइवर जेनिंग ने कहा था कि सर ये कैबिनेट ब्रिटिश संविधानिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु है, यह ब्रिटिश सरकार के एकता प्रदान करता है। जबकि मार्ले ने क्या कहा था, मार्ले ने कहा था कि मंत्री परिषद के सदस्य एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूब जाते हैं। क्यों ऐसा कहा था, इसलिए कहा कि जब प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है तो पूरी मंत्री परिषद खत्म हो जाती है, पूरी मंत्री परिषद अपने आप रिजाइन कर देती है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, लिख लिया आप लोगों ने यहां तक, बता दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल करना, ये तो इंपॉर्टेंट है कि ये कथन किसने क्या कहा था, किसने का क्या कहा था, ये तो लिखना ही जरूरी है, ये तो लिखना बहुत जरूरी है। चलिए, हाँ जी, चलिए बहुत शानदार, स्टेटमेंट तो लिखना जरूरी है, इनको जरूर लिखिए आप लोग। अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रधानमंत्री। आसान भाषा में, इससे भी ज्यादा आसान भाषा हो सकती है क्या? मैं तो हर हर उसको अपनी आसान भाषा में लिखता हुआ चल रहा हूं भाई। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आसान भाषा कुछ हो सकती है। हाँ, ये जो स्टेटमेंट जिसने दिए थे वो स्टेटमेंट उसी उसमें लिखेंगे, उनको मैं चेंज नहीं कर सकता। अच्छा, कोई स्टेटमेंट किसी ने बोला है तो क्या मैं उसको चेंज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। मान लो आपने कोई कथन बोला था तो आप उसी को वही तो लिखेंगे। जैसे कोई कहावत है कि भैया, कौन सी कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अब वो कहावत थी, तो क्या मैं उसको चेंज कर सकता हूं? नहीं कर सकता। वैसे ही ये कहा गया है, ये इनके द्वारा कहा गया है, तो क्या मैं इनको चेंज कर सकता हूं? कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। सर भारत में राष्ट्रपति की ज्यादा चलती है प्रधानमंत्री की? प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री की चलती है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, मैंने तो इस राष्ट्रपति में ही पढ़ाया था, मैंने तो राष्ट्रपति में ही पढ़ाया था कि प्रधानमंत्री ही वास्तविक शक्तिशाली है, जबकि राष्ट्रपति तो केवल रबड़ की मोहर है, दिखावटी शक्तियां हैं उसमें। ठीक है, चलिए, चलिए लिख लिया आप लोगों ने, साइड हो जाऊं? चलिए, हाँ, मेरे फेस पे स्वेलिंग है भैया, वो इसी कारण है ना कि कल माइग्रेन का दर्द पूरे दिन रहा, फिर इंजेक्शंस लगे, टैबलेट्स ली, तो उनका थोड़ा साइड इफेक्ट हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। इतनी भी नहीं है, अब थोड़ी सी रह गई है बस, ये रह गई होगी, है ना, ये थोड़ी सी दिख रही होगी, बाकी तो सब ठीक है। चलिए, लिख लीजिए इसको, जल्दी से लिखने के बाद थम कर देना भैया, थम कर देना, है ना। साइड हूं मैं, हाँ, गुनगुन सिंह जी मैं साइड हो चुका हूं। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है, अब हमारा जो हेडिंग है वो है प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा जी? प्रधानमंत्री। चलिए आप लोग मुझे बताइए सर, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर के बारे में हम बात करेंगे सर, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर कि प्रधानमंत्री के बारे में हम कुछ चीजें पढ़ लेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री ये भी संविधान के किस भाग में है? आप कहेंगे सर भाग यानी कि पार्ट कौन सा होगा? पार्ट होगा 5।
आर्टिकल कौन सा होगा? आप कहेंगे आर्टिकल है 75। मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 75(1) में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री को लेकर एक कथन है कि प्रधानमंत्री को कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला कहा है। मार्ले के द्वारा एक कथन दिया गया था कि प्रधानमंत्री द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्च। ये किसने कहा था? आप लोग मुझे बताइएगा। यहां पर हम लोग बात करेंगे, ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिए। हम लोग बात करते हैं कि सर प्रधानमंत्री से संबंधित एक कथन है, कथन स्टेटमेंट है कि सर कौन सा स्टेटमेंट मैं यहां पर दे रहा हूं, स्टेटमेंट है। और वो स्टेटमेंट किसने लिखा था? मार्ले ने। मार्ले ने कहा था। किसने कहा था? मार्ले। ठीक है, मार्ले। मार्ले कौन था? ये भारत राज्य सचिव था, मार्ले। ठीक है जी, मार्ले। इसे हम क्या लिख सकते हैं? अगर बात कर लेंगे सर, यहां पर हम लोगों ने लिखना है मार्ले। मार्ले जो है ये भारत राज्य सचिव हुआ करता था 1919 में। इसने कहा था कि प्रधानमंत्री, कौन? प्रधानमंत्री कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला है। प्रधानमंत्री कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला है। मेहराब की आधारशिला है कि अगर प्रधानमंत्री भी रिजाइन देता है तो सभी लोग, पूरी मंत्री परिषद को रिजाइन देना पड़ता है। आधारशिला है। आप कहेंगे सर क्या है? आधारशिला है। ठीक है, ये किसने कहा था? आप कहेंगे सर प्राइम मिनिस्टर इज द फाउंडेशन। यहां पर आप लिखेंगे द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर इज द फाउंडेशन। आप कहेंगे आधारशिला, फाउंडेशन स्टोन। फाउंडेशन स्टोन किसका? कैबिनेट रूपी मेहराब का। ऑफ द कैबिनेट आर्च, ऑफ द कैबिनेट आर्च। ठीक है जी, किसका है? कैबिनेट आर्च। चलिए, बहुत बढ़िया कि सर यहां पर हमने पढ़ना है कि प्रधानमंत्री कैबिनेट रूप की मेहराब, कैबिनेट रूपी मेहराब की, ओहो ओहो, यहां पर मेहराब तो लिखा ही नहीं, रूपी मेहराब की आधारशिला है। किसकी? मेहराब की आधारशिला है। ठीक है, मेहराब की आधारशिला है। ये चीजें भी आप लोगों को पढ़नी चाहिए। आधारशिला है, ये हमने लिखना है कि सर द प्राइम मिनिस्टर इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्च। ठीक है, मेहराब की आधारशिला। ठीक है, ये आप लोगों को पढ़ना चाहिए। चलिए, नहीं अजय जी प्लीज आप देखना उसको। हाँ जी, आप देखना उसको प्लीज। उम्मीद करूंगा कि आप उसको जरूर देखेंगे। हमने ये सारी चीजें पढ़ ली, हमने ये सारी चीजें यहाँ पर पढ़ ली। अब बात आती है सर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आप मुझे बताएंगे सर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कि सर पीएम की नियुक्ति कौन करता है? पीएम की नियुक्ति आप जल्दी से बताइए। आपने कभी सुना था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है? आप तो यही पढ़ के आए होंगे ना कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। अच्छा, किस किस को पता है कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है या नियुक्ति होती है? चलिए बताइए। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पीएम लिख दूं क्या शॉर्ट में? आप कहेंगे सर प्रधानमंत्री की नियुक्ति। आर्टिकल, जो आर्टिकल हमने ऑलरेडी पढ़ा है अभी, आर्टिकल 75 क्लोज 1, इसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा। देखिए, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही क्या किया जाता है? प्रधानमंत्री बनाया जाता है। मैक्सिमम टाइम यही होता है कि जो लोकसभा में जिसे पूर्ण बहुमत मिलता है वही प्राइम मिनिस्टर बनता है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट यहां पर आप लिख सकते हैं। चलिए कि सर प्रधानमंत्री किसको बनाया जाता है? प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? तो आप कहेंगे सर लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, लीडर ऑफ मेजॉरिटी इन द लोकसभा, उसी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। क्लियर? हमने सबने ये पढ़ा था, हमने सबने ये पढ़ा था। हाँ जी,
बताओ एक कितना वो कर रहा है कि सर आपकी घड़ी 2 मिनट पीछे। अरे क्या करना है मेरी घड़ी से, क्या करना है मेरी घड़ी से भाई, हैं? बताओ। चलिए हम बात करेंगे सर, प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, क्या हो सकती हैं इसकी योग्यताएं, क्वालिफिकेशन आप बताइए, योग्यताएं क्या हो सकती हैं, योग्यताएं आप कहेंगे सर क्वालिफिकेशन। सेम आर्टिकल रहेंगे तो बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने मंत्रियों में लिख दिए हैं। क्वालिफिकेशन की बात होगी तो आप कहेंगे सर ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति, आप मुझे बताएं कि भारत का नागरिक होना जरूरी है। कौन होना जरूरी है? आप कहेंगे सर भारतीय नागरिक होना जरूरी है, भारतीय नागरिक। ठीक है, जैसे हमने लिखा था ना मंत्रियों के लिए, वही यहां पर लिख रहे हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, सिटीजन ऑफ इंडिया। आप कहेंगे सर सिटीजन ऑफ इंडिया। आप कह सकते हैं सर उसकी एज कितनी होनी चाहिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए एज कितनी चाहिए, आयु कितनी चाहिए, तो आप क्या बताइएगा? आप कहेंगे सर एज कितनी होनी चाहिए, तो 25 साल एज पूरी कर चुका हो। ठीक है जी, चलिए। और यहां पर सदस्य किसका होना चाहिए? आप कहेंगे सर प्रधानमंत्री किसका सदस्य हो सकता है, तो आप कहेंगे सर लोकसभा या राज्यसभा का। आप कहेंगे मेंबर किसका हो सकता है, प्रधानमंत्री बनने के लिए किसका सदस्य होना जरूरी है? आप कहेंगे लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, लोकसभा या राज्यसभा। यदि कोई व्यक्ति ना तो लोकसभा का सदस्य ना राज्यसभा का सदस्य है, क्या वो प्रधानमंत्री बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। कैसे बनेगा आप मुझे बताएं? अन्य व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अन्य व्यक्ति, अन्य व्यक्ति भी पीएम बन सकता है, बन सकता है। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, उसे 6 माह के अंदर अंदर, 6 माह यानी कि विद इन 6 मंथ, विद इन 6 मंथ, 6 माह के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, विद इन 6 मंथ्स संसद का सदस्यता यानी कि लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेना जरूरी है। 6 माह, 6 मंथ्स के अंदर अंदर लोकसभा या राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यसभा की सदस्यता, सदस्यता लेना जरूरी है। मेंबरशिप, सदस्यता, कि भैया मेंबरशिप लोकसभा या राज्यसभा या डायरेक्ट संसद लिख सकते हैं, पार्लियामेंट लिख सकते हैं। मेंबरशिप, कि भैया मेंबरशिप लेना जरूरी है। ठीक है जी, लेना जरूरी है। क्लियर है जी, जरूरी है, ये आप लिख सकते हैं, जरूरी है। यहां तक आप लोग लिख लीजिए। क्या ये आप लोग लिख पाएंगे, मुझे बता दें, क्या आप लोग ये सारे फैक्ट लिख पाएंगे? भैया ये चीजें आप लोग मुझे बता दीजिए, क्या यहां तक आप लोग, ठीक है, आप बताइएगा कि सर ये सारे पॉइंट आप लोग लिख पाएंगे? यदि कोई व्यक्ति जो ना लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का सदस्य है, क्या वो प्रधानमंत्री बन सकता है? बिल्कुल। अन्य व्यक्ति भी पीएम बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्यता लेना जरूरी है। और ऐसा मामला किस में आया था, ऐसा मामला कब आया, कि भैया ये बताइए, ये बताइए कि एक मामला था जिसे हम किस नाम से जानेंगे? आप कहेंगे सर एसपी आनंद वर्सेस एचडी देवगौड़ा 1996, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई अन्य व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है। क्योंकि एचडी देवगौड़ा उस समय आंध्र प्रदेश के कौन थे भैया, कौन थे जी बताएं? आंध्र प्रदेश के थे, कर्नाटक के थे? पहले तो मुझे यही बता दो कि एचडी देवगौड़ा किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, एचडी देवगौड़ा किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? पहले तो आप यही कमेंट करके बता दो। क्लास हो गई। चलिए बच्चों, ये क्लास थोड़ा सा मैं यहीं छोड़ रहा हूं, है ना, इसमें जो बचा हुआ होगा वो मैं कल आपको करा दूंगा। कल हम संसद पढ़ेंगे और संसद के साथ साथ मैं इसमें भी सारी चीजें आपको बता दूंगा, तो आप लोग मुझे बता देना, ठीक है? चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।